जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में लोग जो है साधना करते हैं, तो साधक को कौन से ऐसे नियम जो है रखने चाहिए जिनसे उसकी साधना में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता की। देखिए, नवरात्रि के जो पावन अवसर होता है, हम इसका इंतजार करते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि। आपको पता है, दो गुप्त नवरात्रि होती है, दो खुली नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार का व्रत नहीं रखना होता, वो 10 महाविद्याओं की होती है, ये नव दुर्गाओं की होती है। तो नव दुर्गाओं की जो नवरात्रि होती है, इसमें हमें क्या क्या नियम, देखिए दोनों ही नवरात्रि के अंदर अगर कोई व्यक्ति साधक है, सबसे पहला कट्टर नियम तो यही होता है, ब्रह्मचार्य का नियम तो रखना ही पड़ता है। और दूसरा जो नियम ये होता है कि तामसिक भोजन जो है हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि तामसिक भोजन किस किस प्रकार का हो सकता है? देखिए, तामसिक भोजन जैसे ही हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर हर प्रकार के तमोगुण के जो प्रभाव है वो अंदर से उत्पन्न होने लग जाते हैं। तमोगुण में बहुत प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, भोग विलास के और प्रकार के सुख सुविधाओं के। तो गुस्सा आना। गुस्सा आना, शरीर में उग्रता उठना, शरीर में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स जो है उठाव में आने लग जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अपने जीवन में अपनाना ही क्यों, जिससे हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता विकार। हो और विकार उत्पन्न होता हो, मलिनता उत्पन्न होती हो। फिर एक ऐसा भी होता है कि अब जो कई व्यक्तियों ने मेरे को ये कहा था कि गुरुजी, आप कहते हो कि साधना के दौरान मोबाइल ना चलाएं, तो मोबाइल के तो एक आज जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। भैया, मोबाइल चला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन मोबाइल में जो है किसी की, मान लो किसी की कोई ऐसी फोटोएं आ जाती हैं, अभद्र। ऐसे अभद्र सीन हो जाते हैं जिसके कारण वो शोभनीय नहीं है। आप जिस नवदुर्गा की आराधना कर रहे हो या अपने देवी या इष्ट देव की आप आराधना कर रहे हो, उस दौरान अपने शरीर के, अपने विचारों को शुद्ध रखना और पवित्र रखना ही हमारा कार्य होता है। उस विचारों में अगर मलिनता आने लग जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ये चीज क्या है, सोचने पे मजबूर हो जाता है। कहीं पर हमने दीवार पर अगर ये लिखवा दे कि यहाँ झांकना मना है, यहाँ देखना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य होता है, अगर इतना ही रख दिया, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, तो व्यक्ति 4 बार वहां देखने का पसंद करेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हम अपने आप को साफ सुथरा मानकर चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मलिनता होती है, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमारी साधना में रुकावट बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से मोबाइल का त्याग कीजिए, छोटे छोटे अनुवर्त कीजिए। छोटे छोटे अनुवर्त का मतलब ये होता है कि, और साधक व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। साधना के दौरान जो होता है, दोपहर को कभी नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति साधना करता है, आप बैठ सकते हो और अपने, ये तो आपके मन के भाव होते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूं या जमीन पर बैठूं। देखिए, साधना के दौरान आप जमीन पर ही बैठिए। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए धरती का सेवन कीजिए। शुरुआती तौर अभी से कर दीजिए, 4-5 एक हफ्ता दिन पहले से ही, ताकि आपका शरीर जो है उस चीज को संभाल सके। अगर आप साधना में कोई ऐसा मंत्र कर रहे हो, मंत्र का अनुभव आपको नहीं आ रहा, मंत्र आपको रट नहीं रहा, तो अशुद्ध उस मंत्र का जाप ना कीजिए। अशुद्ध जाप करने से बहुत सारे विकार जो है गलत उत्पन्न होते हैं, और जो मंत्र का गलत दोष। उस पर विचार करते हैं, उससे दोष बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, और जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। और साधना के दौरान कुछ ऐसे नियम भी होते हैं, किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री जो है माँ दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है, और कोई भी बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, उनके ऊपर भी इस प्रकार का, और अपने विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहिए। जो व्यक्ति साधक है, साधक का ये विशेष बातों का ध्यान जो है बहुत जरूरी है। ऐसा आहार ग्रहण करो जिससे आपको बार बार सोच ना जाना पड़े, ऐसा अन्न ग्रहण करो। ऐसी अगर आप, अब कई व्यक्तियों के मन में ये क्वेश्चन होता है, क्या व्रत रखने से ही साधना पूर्ण होती है? भैया, आप साधना कर रहे हो, आप व्रत पे नहीं कर सकते तो आप मत रखिए। मां ये नहीं कहती, कहीं भी किसी वेद पुराणों में ये नहीं लिखा कि भूखे रहकर ही भजन किया जाता है।
आप ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए जिससे आपके अंदर मलिनता ना उत्पन्न हो और आपकी साधना खंडित ना हो और साधना में आप पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो जाए। देखिए, छोटी-छोटी बातों को अपने जीवन में धारण कर कर हमें नियम बनाने पड़ते हैं। जिस नियमों को हम धारण करके चलते हैं, आगे वही नियम हमारे भविष्य में हमारे को कामयाबी दिलाते हैं। अगर हमारे माता-पिता हमें बचपन में जल्दी उठाने की कोशिश करते थे, तो गलत नहीं करते थे। आप सोचो, अगर आपका स्कूल का समय 7 बजे का होता होगा, आप कभी बचपन में जाते होंगे, तो 7 बजे जाते थे, तभी आप पढ़ाई को, एग्ज़ाम को या उसको रीड कर सकते थे। अगर वो आपको 7 बजे जाते, 8 बजे आप स्कूल जाते। अगर वो लेट उठाते, तो आप सोचो वहां जाकर आपको डांट सी झेलनी पड़ती और कुछ पल्ले ना पड़ता। इसी प्रकार से अपने नियमों को बनाकर खुद धारण कीजिए, किसी की मत सुनिए। अपने गुरुदेव और अपने इष्ट देव और अपने माता पिता के अलावा कोई किसी की सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस सबसे मीठा बोलिए और इन साधना में ये बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि अगर आप साधना के दौरान उग्रता दिखाते हो, किसी भी प्रकार की गाली गलौज या कुछ भी अभद्र शब्द या अभद्र टिप्पणियां करते हो, निंदा करते हो किसी की, तो चुगली ये करते हो। आपकी साधना को खंडित करती है ये चीजें। आप इस चीज को मत सोचो कि आप सक्सेस हो गए इन चीजों को करने के दौरान। आपको उस समय आपको सोचना समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो साधना के कुछ ऐसे नियम हैं, मैंने बताए हैं, आप इसको धारण कीजिए और अपनी साधना को पूर्ण रूप से कीजिए। मंत्र मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। कल एक वीडियो एक ऐसे चमत्कारी मंत्र पे बनाएंगे जिससे आपको प्रभाव प्राप्त हो सके तुरंत, कि माता रानी का यह मंत्र की साधना अगर नवरात्रि में आप कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।